सभी साथियों को जोहार। फुल जोहार के साथ आज का ये वीडियो आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ। और मेरा आप सभी से निवेदन भी रहेगा आज कि हम आज बात करेंगे झारखंड के। दोस्तों, जो भी झारखंड के वासी है सभी को तहे दिल से हम धन्यवाद करते हुए आज की इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं। और ये वीडियो पूरी तरह से हिंदी से रहेगा क्योंकि जिस तरह का स्थिति और परिस्थिति देखने को मिल रहा है उसी के अनुरूप हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। ऑन डिमांड पर वीडियो बना रहे हैं और ये आदिवासियों से मुद्दा है, आदिवासियों से संबंधित मुद्दा है। और इस वीडियो को झारखंड के सभी आदिवासी मूल निवासी सभी शेयर करें क्योंकि ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है। झारखंड की सरकार जो बनी हुई है, हेमंत की सरकार, ये कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। अब ये घिरे हुए हैं, अच्छा भी काम कर रहा है, बुरा भी काम कर रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसा है जो देखने में बहुत ही बुरा लग रहा है। बात की देवघर की बात करते हैं, देवघर एयरपोर्ट की बात करते हैं जो बनकर तैयार हो चुका है। हम सभी जानते हैं देवघर संथाल परगना के उन क्षेत्रों में से आते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हुल क्रांति का जो आगाज हुआ था, हम सभी जानते हैं। ये किसी से छिपा भी नहीं है, लेकिन इतिहास में इसको दबाया गया। आदिवासियों की जो आंदोलन है उनको दबाया गया, आदिवासियों के हुल है उसको दबाया गया है। दोस्तों, आज बहुत ही बुरे स्थिति में हम लोग हैं कि हमारा कोई भी मांग पूरा नहीं हो रहा, कोई भी डिमांड पूरा नहीं हो रहा। और ये स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होते जा रहे हैं। और झारखंड के आदिवासी जितने भी नेता है सब तो ये एकदम मतलब बेकार है, मुद्देहीन नेता है, मुद्दे पर बात नहीं करते। कुछ नेता जो है काफ़ी अच्छे हैं, चाहे कोई भी पार्टी का हो, बीजेपी का बात बोले, जेएमएम का बात बोले, कांग्रेस का बात बोलिए, आजसू का बात बोलिए, या कोई भी पार्टी का है, झारखंड के जो भी है, इनको तो मैं सभी से लोगों से ये डिमांड करूंगा कि इसको पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। सभी फ्रेश कैंडिडेट, पार्टी कोई भी हो, फ्रेश कैंडिडेट को लाया जाए क्योंकि इन लोगों का दिमाग में अब भूसा भर चुका है। इनको झारखंड से कोई मतलब, देखिए झारखंड का आंदोलन हम आप सभी जानते हैं, जो भी युवा साथी सभी कोई जानता है, ऐसे कोई नहीं जानता, ऐसे बात है ही नहीं। चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, कोई भी हो, झारखंडी जो है सभी कोई को पता है कि झारखंड का आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था 1930 के आसपास से। मांग करते हुए सोचिए 1930 से मांग करते हुए आज 2000 को हमें झारखंड मिला, वो भी घिसा पीटा झारखंड मिला। आज वो घिसा पीटा झारखंड कम से कम मिला, उन पर भी आदिवासियों का राज नहीं, उन पर भी आदिवासियों के लिए कोई सोच विचार मानसिकता नहीं है। तो देखिए बहुत बुरा स्थिति है। आज मेरा ये वीडियो समर्पित है उन देवभूमि के, देवभूमि का मतलब ये नहीं कि जो देवता नहीं, देवभूमि का यो जो बलिदान दिए हैं, वो जो आहुति दी है संथाल परगना के, खाली सिद्धू कानू या चांद भैरव को मैं नहीं बोलूंगा, वहाँ के जो माझी बाबा, वहाँ के जो परगना बाबा, वहाँ के जो लोग आहुति दिए हैं, अंग्रेज के साथ बलिदान दिए हैं, तभी जाके संथाल परगना में विभिन्न कानून तो बने ही, वहाँ के लोगों के लिए, संथाल समुदाय के लिए ऐतिहासिक एक दस्तावेज बन के रह गया। ये ऐतिहासिक दस्तावेज है। संथाल परगना एक क्षेत्रफल नहीं है दोस्तों, संथाल परगना हमारे लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिस दस्तावेज के बदौलत हम दुनिया में जानते हैं कि पृथ्वी में भी संथाल समुदाय है, पृथ्वी में संथाल समुदाय है। ऐसा मौका, ऐसा बलिदान जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, जिसके कारण से आज पूरे दुनिया में, पृथ्वी में हमको सर्च किया जाता है, हमको खोजा जाता है कि संथाल समुदाय है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने उन वीर पुरुषों का नाम तक हम नहीं रख पा रहे, नाम तक हम नहीं रख पा रहे। वो स्थिति है कि एक एयरपोर्ट है, सभी कोई जानता है। अब आप सोचिए, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, कोई भी नाम दूसरा नाम लगना से पहले बहुत कोई बोलता है कि नहीं वहाँ बाबा धाम है, ये है वो है। भाई आज से 100 साल पीछे जाओ, कौन धाम है नहीं है सब कुछ पता चल जाएगा, किसका इतिहास कितना बड़ा है ये सब पता चल जाएगा। अगर हम बात करते हैं 1855 की, क्या उस समय बाबा धाम था वहां पर? मैं किसी भी धर्म से संबंधित किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं, पर दोस्तों जब हमारे सम्मान और हमारे समाज की बात आता है तो हमको सम्मान दो यार। हम उस सम्मान का अधिकार मांग रहे हैं, वो अधिकार हम पाते हैं। हमारे लोगों ने वो बलिदान दिए, हमारे लोगों ने वो आहुति दी, लेकिन आज हमको क्या मिल रहा है उसके बदौलत? कुछ नहीं मिल रहा है। नाम का झारखंड का मुख्यमंत्री बना हुआ है हेमंत सोरेन जी। कुछ देखिए, सबसे बड़ा जो झारखंड का बृहद भयानक मुद्दा था गो हत्या जो कानून पास हुआ है, ये झारखंड के आदिवासी ऐसे ही आदिवासियों को आप पढ़े लिखे अच्छे स्कूल तो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा का तो ठिकाना नहीं है। अब उसको आप गौ हत्या अधिनियम के तहत उसको घुसा दे रहे हैं जेल पर।
अरे भाई ऐसे ही 99% आदिवासी जो है वो बेवजह के आदिवासी जो है जेल में सड़ रहे हैं, उसको तो आप निकाल नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं गोहत्या, ये बन गया कानून, अब झारखंड में इसको भी पास करके बना दिया गया बीजेपी के द्वारा। कि सोचा था कि आदमी चलो ये जेएमएम की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार मिली भगत सरकार आएगी और वो कम से कम इस कानून को तो कम से कम संशोधन करेगा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है, या सब कानून को जनरल कानून के जैसा लागू कर दिया जा रहा है। या कोई 5वीं अनुसूची का कोई बातें नहीं करता है, रहा सवाल आदिवासियों का, कोई बातें नहीं करता है, सब जनरल हो गए, सब इन जनरल बात करते हैं, किसी का कोई मतलब रहा सवाल आरक्षण का तो खत्म है, सब प्राइवेट ही घुस गया, पूरा सरकार केंद्र सरकार ने तो बेच ही डाला सब कुछ। तो कहां से आप आरक्षण का क्या करोगे, मौलिक अधिकार का आप क्या करोगे? पूरी तरह से यहाँ अपंग बना दिया जा रहा है। एयरपोर्ट का नाम सिद्धू कानू मुर्मू के रूप में होना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासियों का हूल क्रांति का कम से कम क्योंकि संथाल परगना में ना कोई उद्योग है, ना कोई बड़ा ऐसा कोई क्षेत्र है, कुछ जिस क्षेत्र से लोग का इनकम होगा, सोर्सेस होगा, जिनसे आदिवासियों का पहचान होगा, अस्तित्व होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं संथाल परगना में। जैसे जमशेदपुर में टाटा कंपनी ने डेरा जमाया, पिछले 100 साल से यहाँ डेरा जमाया, यहाँ का आदिवासी गायब हो गया भाई। यहाँ अब आपको बड़ा बड़ा बिल्डिंग नजर आएंगे, मंदिर नजर आएंगे, गिरजाघर नजर आएंगे, आपको यहाँ पर विभिन्न तरह की चीज नजर आएंगे, लेकिन आदिवासियों का एक भी चीज, एक ब्रह्मा माइंस में जो जाहिर थान है उसको घेराबंदी नहीं कर रहा, उसको जबरदस्ती ठेला ठुकला आदमी लोग जबरदस्ती घेर घार के उस पर कब्जा भी कर रहे हैं। तो सोचिए नेताओं का क्या हाल है। वहां पर महावीर मुर्मू नाम के एक नेता रहते हैं, झारखंड के बड़ा नेता है। आज वो उड़ीसा के, हम पेपर कटिंग में देख रहे थे, उड़ीसा के बारे में बड़ा बोल रहा था, बड़ा बड़ा बात। अरे भाई अपने गांव के सामने में एक जाहिर थान है, आप बर्मा माइंस का आप देख लीजिए, चर्च देख लीजिए, बर्मा माइंस का दूसरे कोई भी समुदाय का आप पूजा पाठ स्थान देख लीजिए, और एक जाहिर स्थान का वहां पर घेरा चारदीवारी नहीं कर पा रहा। तो बात बड़ा दुख की स्थिति है। आज जिस स्थिति में आदिवासी समाज खड़ा है, जिस पड़ाव पर है, वो बड़ा दुखदायी है। आज किसको बोले? आज केंद्र सरकार को सुझाव दे रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं वो केंद्र सरकार के सुझाव दे रहा है। मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम होना चाहिए। अरे भाई वो कितना दिन पहले बना, अब उसका इतिहास खंगालिए ना। आज वहां बाबा बैद्यनाथ धाम जो बना है आस्था का केंद्र है, मानते हैं, लेकिन कितना दिन पहले बना? जहां लोग आते गए वहां बनते गए। लेकिन अगर आप सिद्धू कानू की बात कर रहे हैं 1855 की, क्या उस समय बाबा धाम था? क्या उससे पहले बाबा धाम था? नहीं था भाई। जब लोग आते गए, घुसते गए, तो बनते गया। तो इसका मतलब थोड़ी है कि लोग उनके वे लोग, तो हमारा अस्तित्व कहां जाएगा? आज हम कहां से पहचाने जाएंगे? एक चीज हमारा नहीं है जिससे हमको पहचाना जाएगा। एक तो जाहिर का नाम पर जो इतने फंड निकाला गया, ग्राम सभाओं अभी तक नोटिफिकेशन सही तक गांव तक नहीं पहुंचा। या मुखिया चुनाव तो अवैध है ही, लेकिन फिर भी उसके बदौलत कम से कम अच्छा काम होता, वो भी नहीं हो रहा। बहुत सारे समस्या दोस्तों, झारखंड का एक समस्या नहीं, आपका इतना समस्या है झारखंड में कि आप उसको ढूंढते ढूंढते खुद पागल हो जाओगे। यहाँ कोई भी पार्टी का मैं बात नहीं कर रहा, सभी पार्टी ऐसा। अरे भाई जो भी कम से कम झारखंड के हित के लिए तो सोचो। मैं नोटिस कर रहा था झार टीवी, जो झार टीवी फेसबुक में चलता है, मैं देखा हूं जब से सोमवार जो हिंदुओं के पूजा देवताओं का जो होता है वो अब चलाए जा रहे हैं पूरा दिन भर रात दिन फेसबुक में लाइव चलाए जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय का इतने बड़े पर्व त्योहार आता है, एक दिन भी झार टीवी में दिखाया गया है क्या? लेकिन सब यहाँ नेता लोग सब सोया हुआ है। 30% नेता यहाँ एसटी होने के बावजूद भी सोया हुआ है। बाकी लोग भी एसटी प्रभावित क्षेत्र से, शेड्यूल ट्राइब लोग ही वोट देते हैं, चाहे कोई भी समुदाय से लोग नेता बनते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठता। झार टीवी पे मैंने खुद देख रहा हूं, डेली नोटिफिकेशन आता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम का जो है वो आरती हो रहा, बहुत सारा ये चीज हो रहा। अरे भाई आप एक समुदाय को क्यों फोकस कर रहे हो? अब पूरा झारखंड को अगर हिंदू राज्य घोषित करना चाहते तो घोषित कर दीजिए, उसमें उतना दिखाने का क्या जरूरत है फेसबुक की। लेकिन आदिवासियों को तो एक दिखाते नहीं है, माझी थान के बारे में कुछ दिखाते नहीं है, जाहिर थान के बारे में आप कुछ दिखाते नहीं है, आदिवासी समुदाय के शरणार्थ स्थल के बारे में कुछ दिखाते नहीं, न दिशावली के बारे में कुछ दिखाते नहीं है। झार टीवी में आप भी जब भी खोलिए तो बेटा पिछले कुछ दिनों से, सावन के महीनों से शुरू हुआ उसी में सब वही दिखाया जा रहा है। अरे बाकी कोई चीज है कि नहीं? आदिवासी गरीब है उनके बारे में नहीं, इंडस्ट्रियल क्षेत्र किस तरह से कब्जा कर रहा है,
झारखंड का, उसके बारे में दिखाते हैं। डैम से किस तरह लोग बर्बाद हो रहे हैं उसके बारे में नहीं, विलेज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा उसके बारे में कभी दिखाया नहीं। खाली आप दिखाए जा रहे हो किसी विशेष समुदाय के बारे में आप दिखाए जा रहे हो बार बार झार टीवी। अरे झार टीवी किसी विशेष समुदाय का है कि पूरे झारखंड सरकार की है? अगर झारखंड सरकार की है तो सभी को इसका दिखाना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप उसका दिखाए, सभी का दिखाइए। हो का दिखाइए, मुंडा को दिखाइए, उराव का दिखाइए, संताल का दिखाइए, भील है, गोंड है, खड़िया है, बिरोड़ है, जितना है सहारिया है, जितना यहाँ समुदाय है सभी का झार टीवी में दिखाइए ना भाई। एक झारखंड में आप टीवी तो घोषित नहीं कर रहे हैं, नेशनल चैनल तो है ही नहीं एक भी। डीडी संथाली का डिमांड किया गया था, वो तो अभी पूरा नहीं। झारखंड के सरकार को लिख के देना चाहिए कि झारखंड के आदिवासियों के संथाल समुदाय के लिए 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ है, कम से कम एक डीडी संथाली का तो कम से कम अनावरण कर दे। केंद्र सरकार करे या ना करे, झारखंड सरकार तो कर सकते हैं। झारखंड में जितना भी केबल टीवी है सभी को अनिवार्य कर दीजिए, और उसको कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट ना सही स्टेट गवर्नमेंट खुद को चला सकता है। बुद्धि नाम का तो चीज है ही नहीं। बुद्धि नाम का चीज रहता है ना भाई, इतने सारा इंप्लॉयमेंट यहाँ जनरेट करता। आज संथाल 75% संथाल समुदाय है, 19 जिला में संथाल समुदाय है, लेकिन एक भी सरकार का मीडिया नहीं है। अरे भाई सब कोई प्राइवेट में अगर चलाएंगे, कल परसों एक लॉन्च किया गया कलिंग ग्रुप के द्वारा, कल्याणी ग्रुप के द्वारा ट्राइब टीवी, वो प्राइवेट है। एक बात समझ लीजिए, वो प्राइवेट है, किसी व्यक्ति का ही लाभ होगा। ठीक है, आदिवासियों के भाषा संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए था वो तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर कैसे होगा? आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि इसमें बाबा बैद्यनाथ धाम एयरपोर्ट होना चाहिए। अरे भाई जो समुदाय का है, वैसे तो सभी कोई अपना अपना पूजा बोले कि जाहिर थान के नाम पे होना चाहिए कोई। अरे भाई एक समुदाय के नाम पर क्यों होना चाहिए? उस समूह बाबा बैद्यनाथ धाम ने क्या किया? कम से कम आदिवासी समुदाय के लिए करते, सिद्धू कानू का नाम पे करते, तो दुनिया को पता है ना कि सिद्धू कानू ने क्या किया। संथाल परगना का आज जो रूपरेखा तैयार हुआ है, संथाल परगना का जो आज इतिहास है, उनमें मुख्य भूमिका के तौर पर निभाया है। बहुत लोग थे लेकिन मुख्य भूमिका के तौर पर निभाया। तो इन मुद्दों को आप देखते नहीं हैं, और जो नेता लोग कुछ बोलते हैं उनको तो आप लोग दबा देते हैं। बाकी लोग तो यहाँ पढ़े लिखे हुए नहीं, अनपढ़ गंवार तो है। अगर पढ़े लिखे होते तो थोड़ा बहुत झारखंड के बाद देखो, झारखंड को डेवलप करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ लोग समुदाय में रहते हैं, और जहां लोग समुदाय में एक साथ रहते हैं उसको डेवलप करना बहुत आसान होता है। क्योंकि बाकी स्टेट्स की मैं बात करूं, बंगाल की बात करूं, तो वहां अलग अलग समुदाय है, और वहां सबसे ज्यादा जो है वहां पर भी संथाल समुदाय का डेवलप करना बहुत आसान, मुश्किल नहीं है। इसीलिए वहां का गवर्नमेंट जो है संथाल समुदाय को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए डेवलपमेंट का काम अगर संथाल समुदाय का हो रहा है तो बंगाल में थोड़ा बहुत हो रहा है। आज जितने भी मंत्री संतरी आप बने हैं, लेकिन कुछ नहीं किए। ये रिकॉर्ड है आप लोगों का, कुछ नहीं किए। अगर कुछ किए होते ना भाई, झारखंड का 10 साल, जब 20 साल हो रहा है, 21 साल रनिंग हो रहा है, तो बहुत कुछ बदल जाता। एक तो पिछले जेपीएससी तो हो ही नहीं रहा, फिर 8-9 साल से तो जेपीएससी हो ही नहीं रहा, जितना बार हो रहा सब कैंसिल हो रहा। मैं पिछले 10 साल से जेपीएससी दे रहा हूं, पिछले 10 साल से कोई मतलब ही नहीं बनता। जितने बार एग्जाम दो सब बार फिर उसको कैंसिल कर देगा, फिर बर्बाद कर देगा। इंटरेस्ट ही खत्म हो गया कि भाई जेपीएससी करके कोई अधिकारी हम बने ताकि समाज के लोगों तक कुछ लाभ पहुंचाए। अरे बनेगा कैसे अधिकारी? यहाँ जेएसएससी का ठिकाना नहीं है, जेपीएससी का कोई ठिकाना नहीं, यहाँ स्टेट्स का रिक्रूटमेंट पॉलिसी का कोई ठिकाना नहीं, यहाँ अभी तक स्थानीय नीति बनाया नहीं गया। इससे अच्छा तो भाई बीजेपी गवर्नमेंट ने करके गया था, कम से कम शेड्यूल ट्राइबल के लिए जो अलग स्थानीय नीति बनाया था, ये तो अच्छा ही था ना भाई, कि उस जिला का, जो जिला 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, उसका राज्यपाल के अधीन आता है, हम सभी को पता है। तो रघुवर दास ने खराब नहीं किया था, कम से कम उसी को रहने देते। या सबसे पहले अगर बिहार से अलग हो रहा था झारखंड, उस समय बाबूलाल मरांडी के द्वारा इतना अच्छा पहल किया गया था, बिहार के जैसा ही हमारा अगर स्थानीय नीति होता तो क्या प्रॉब्लम था? उस समय तो यही जेएमएम की सरकार ने विरोध किया था, यही कांग्रेस की सरकार ने विरोध किया था भाई। तो अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं, कोई ऐसा एक्टिविटीज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो फिर यार आप देखिए, सबसे ज्यादा जो खनन हो रहा है अभी जेएमएम की सरकार में सबसे ज्यादा अवैध खनन हो रहा है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता। लो की बात हो, ऐश की बात हो, कुछ दिन प्राइवेट के बाद का 75% नौकरी देंगे। अरे एक भी नौकरी निकालो ना, पहले बात करो बाद में, एक भी पहले निकालो नौकरी। नहीं निकाल सकता। क्योंकि निकाल क्यों नहीं सकता? क्योंकि पूरी तरह से आप कंट्रोल में है, दूसरे के कंट्रोल में। आप एक घोड़े बनकर रह गए हो, जेएमएम की सरकार घोड़ा बन के रह गया, लगाम किसी और के पास है। बोलने में बड़ा दुख होता है। मैं लोगों को, दुनिया को
फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीज़ बताता हूँ। मैं खुशी होता हूँ कि मैं झारखंड में पैदा हुआ, मेरे वंशज झारखंड से, हम रैयत ही है झारखंड के। बड़ा खुश होता है। लेकिन जब लोग मेरे को पूछते हैं, लोग बाहर के लोग जब पूछते हैं, त्रिपुरा से, मिजोरम से, आसाम से, बंगाल से, उड़ीसा से, संथाल आदिवासी पूछते हैं कि भाई अभी तक संथाल भाषा 8वीं अनुसूची में तो शामिल हुआ था कि झारखंड का राजभाषा तक नहीं। हम उन लोगों को बोलते हैं कि नहीं भाई, झारखंड जो है वो भाषा आधारित पर अलग नहीं हुआ है, वो कल्चर आधारित पर गठन हुआ है। तो फिर भी वहाँ पॉपुलेशन के आधार पर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो झारखंड का बनाया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एमएलएज एमपीज जो है संथाल आदिवासियों से। तो क्योंकि प्रस्ताव में ये हो सकता था स्पेशल प्रोविजन के तहत, स्पेशल प्रोविजन के तहत, ठीक है, योजना का जो स्पेशल प्रोविजन 16 आर्टिकल 16 के तहत यहाँ स्पेशल प्रोविजन है कि आप यहाँ के लोगों को उन्नति के लिए, यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए, यहाँ के लोगों को बैकवर्ड से अपर अप लेवल ले जाने के लिए आप योजना बना सकते थे, या वैसे कोई नीति नियम बना सकते थे जहां से जितना अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सकते थे। और आपने एक भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया 2 साल में। अगर आपने, और आपके पास 3 साल बचा, अगर झारखंड में जेएमएम की सरकार 3 साल है उसके पास, अगर अगले 2 साल में ठीक ठाक काम नहीं किया और आदिवासियों के साथ ऐसे ही बर्ताव होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आने वाला दिन में आपकी सरकार नहीं होगा। मैंने ये वीडियो लास्ट 2014 में एक बनाया था कि झारखंड की सरकार कैसे जिंदा रहे, मतलब किस तरह से झारखंड में राज करेगा, उसके बारे में भी मैंने बताया था कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव है आदिवासियों के साथ, वैचारिक जुड़ाव नहीं है आदिवासियों का। जेएमएम के साथ सिर्फ आदमियों का भावनात्मक जुड़ाव है, तीर कमान है। किसी दिन आदिवासी समुदाय अगर गुस्सा में आ गया और ये बोल दिया कि ये हमारा पारंपरिक औजार है और इसका गलत उपयोग हो रहा है चुनाव में, तो बेटा उस दिन छीना जाओगे ना, तो फिर समझ में आ जाएगा। ये चुनौती नहीं है, क्योंकि आदिवासी तरस हो गया। आदिवासियों का यहाँ एंटरप्रेन्योर नहीं है, मतलब कोई भी औद्योगिकीकरण, ठीक है औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन कितने आदिवासी औद्योगिकीकरण के और बढ़ा, कितने एमएसएमई के तहत इतने आदमी का जो ट्रेनिंग हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, कितनों को लोन मिला? 0% लोग है। बहुत सारे लोग एमएसएमई से झारखंड के लोग ने इंटरव्यू किया, ट्रेनिंग लिया, बहुत सारे बकरी पालन, मत्स्य पालन, चप्पल बनाना, फलना ढेकना, बहुत सारा पार्ट्स बनाना, लेकिन क्या हुआ? आपका पैसा ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है उनके ऊपर, तो कैसे होगा? कल परसों एक लड़का जो है कार, जो मोटरसाइकिल का डिजाइन किया, वो चला गया बॉम्बे में चला गया, वहां का कोई उद्योगपति उसको हायर कर लिया, अब उसके लिए वो डिजाइनिंग करेगा बिना उसमें क्या ना चार्ज लगे, सोलर लगेगा, ना पेट्रोल लगेगा, ना डीजल लगेगा। वो लड़का इतना अच्छा डिजाइनिंग किया। तो झारखंड गवर्नमेंट को उसको सब्सिडी देना चाहिए था, उसको प्रमोट करना चाहिए था, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए दे के उसको प्रमोट करना चाहिए था, या खुद झारखंड गवर्नमेंट उस चीज को प्रमोट करता। लेकिन बेटा वो चला गया कहाँ पर? महाराष्ट्र चला गया, बॉम्बे चला गया। अब बताइए वहां बनेगा और बॉम्बे सिटी में वैसे वाला गाड़ी उतरेगा, फिर झारखंड में पहुंचते पहुंचते सब, इसके बाद मेट्रो सिटी में वो चला जाएगा, तो उसका लाभ कहां मिला? झारखंड के लोगों को लाभ नहीं मिला। ऐसे बहुत सारा आदिवासियों का समस्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। बस मेरा यही डिमांड है राज्य की सरकार से, इस वीडियो के माध्यम से, कि आप जो रिकमेंड दिए हैं केंद्र सरकार को, जो लिख के भेजे हैं कि यहाँ के लोगों का मांग है, मैं चाहता हूं कि वहां के लोगों का मांग नहीं है, वो आपके को जो कंट्रोल किया है, लगाम जो खींचा है ना, उसका मांग है। वहां के लोग जो आज शहीद वंशज मंडल मुर्मू जी और उस पूरा माझी बाबा लोग, परगना बाबा लोग जो अभी आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि ये आंदोलन गलत दिशा में ना चल जाए, फिर झारखंड सरकार जो है ना अपने ही सीट से हार जाए। ऐसे ही आने वाला दिन में ये हो सकता है। अगर आपने नहीं किया तो निश्चित है जितने भी जेएमएम के लोग, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर सरायकेला में हमारे माननीय कल्याण मंत्री जी चंपई सोरेन का एरिया को पता है पिछले कितने साल से जीतते जा रहा, 35 साल से, लेकिन आप देखिए एक भी स्कूल्स नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है सरायकेला में। सब लोग एलबीएसएम कॉलेज पढ़ने के लिए आते हैं। छोटा नागपुर कॉलेज एक है, लेकिन उसको बनाने, उसको सही तरीका से ढंग से बनाने के लिए ना वहाँ प्रोफेसर है, ना पढ़ाने के लिए बच्चे को ठीक से रेसिडेंशियल सुविधा है। राजनगर में एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी, सब सदर के भरोसे जिंदा रहते हैं जो खास माल पर है, या यहाँ से डीएमएच के भरोसा रहते हैं, या एमजीएम के भरोसा रहते हैं। राजनगर में एक अच्छा सा हॉस्पिटल बना देने में क्या दिक्कत था? एक आदिवासी हॉस्टल अब बना देते राजनगर में बढ़िया सा, क्या दिक्कत था? नहीं दिक्कत था, लेकिन आपके पास प्लानिंग नहीं है। आपके पास औद्योगिक 1900 कंपनी से पैसा आ रहा है, उसी कंपनी से पैसा लेके अब लोगों को, जनता को बांट दे रहे हैं और बोलते कि मैं उनके गरीब दुखी हरियाली को, आदमी को मदद करता हूं।
मदद करता हूँ। अच्छी बात है, आप लोग से लेते हैं और लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे नहीं चलेगा झारखंड। इससे बेरोजगार एक एक अगर पुल बन जाता, आप लोगों को बता दूं मैं, आदित्यपुर में 1900 रजिस्टर्ड कंपनी है झारखंड गवर्नमेंट का, 1900, एक दो तो नहीं है, 1900। लेकिन सरायकेला के बीच में जो खड़कई नदी है, खड़कई नदी और आदित्यपुर और सरायकेला के बीच का जो ये दूरी है, सिर्फ 2 से 5 किलोमीटर का फासला है। गांव के लोग शहर में घुस सकते हैं 5 किलो, लेकिन पुल कभी नहीं बनने दिया गया। अगर अभी तक पुल बन गया होता, जो ब्राज बना है आज का डेट में, जो ब्राज बना है गजिया ब्राज जो बना है, उससे आगे में चंपई माननीय मंत्री जी के घर के सामने में या उससे आगे में उलीडी आमडी सब है, इस बहुत सारा जगह है, यहां पर अगर एक पुल बना दिया होता तो पूरे गांव के लोग, राजनगर के लोग आदित्यपुर में काम करने आते। क्यों नहीं बनाया गया? कारण है उसका, इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि अगर वहां के लोग अगर काम करने आएंगे तो फिर वो मंत्री के आगे पीछे नहीं घूमेंगे, मंत्री की बात नहीं सुन, क्योंकि इकोनॉमी डेवलपमेंट हो जाएगा उनका। और इकोनॉमी डेवलपमेंट जिसका हो गया वो कभी किसी मंत्री संतरी को नहीं पूछता। जिस आदमी का, भारत में देख लीजिए, किसी भी आदमी का पास इकोनॉमी अगर सही है, इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ, तो वो किसी नेता को नहीं पूछता है जी, डायरेक्ट अधिकारी से बात करता है और अपना काम निकालता है। बीडीओ ऑफिस से, सीओ ऑफिस से, तहसीलदार ऑफिस से, थाना से, कोर्ट से, सभी जगह से पैसा बोलता है। जिसके पास पैसा है वो अपना काम निकाल के कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल तुरंत बनाता है, 1 घंटा 2 घंटा में बना के निकल जाएगा। आप 15 दिन 20 दिन लाइन में खड़े रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे ही काम होता है। लेकिन आपको पैसा ही कमाने नहीं दिया जाएगा, आपको बाहरी गांव से निकालने नहीं दिया जाएगा, आपको संसाधन ही नहीं मुहैया कराएगा। तो आप आदमी वहां राजनगर से बागबेड़ा जाएगा, फिर वहां से बिष्टुपुर घुसेगा, फिर वहां से आदित्यपुर घुसता है आदमी, या गांजिया ब्रांच से फिर आपका वो गम्हरिया जाएगा, गम्हरिया से फिर इधर आएगा, वापस नहीं आ सकता। तो ये सब प्लानिंग कहाँ चला गया? क्यों नहीं प्लानिंग किया जाता है? क्योंकि अगर प्लानिंग किया जाएगा तो आदिवासी लोग मजबूत हो जाएगा, यहाँ के जो मूल निवासी है वो लोग मजबूत हो जाएंगे। और वो लोग मजबूत हो गया तो फिर वो किसी आलतू फालतू आदमी को नेता नहीं बनाएगा। जिनके पास इकोनॉमी डेवलपमेंट हो जाएगा, बच्चे को पढ़ा लेंगे, 5-10 साल में जब बच्चा पढ़ जाएगा तो वो कभी भी ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करेगा जो उसके लिए नहीं सोचता है, उसके लिए जो प्लानिंग नहीं करता। तो वैसे ही बहुत सारा, जैसे आपको बात बता दे रहा हूं, घाटशिला विधानसभा की क्या स्थिति है। घाटशिला विधानसभा की शहर से कितना दूर है? ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन घाटशिला विधानसभा का जो हाल है कुछ नहीं है जी। उस विधानसभा में कुछ नहीं, कुछ बताने लायक नहीं है। एक छोटा सा डैम है, उस डैम का भी जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, उस डैम को भी वैसे नहीं बनाया गया कि जिससे इकोनॉमी सोर्स डेवलप हो सके। लोग, उस क्षेत्र के लोग जो है ना, कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? क्योंकि उनको सही तरह से इकोनॉमी डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट कुछ नहीं है यार। वो मर जाएगा वहां पर, जंगल से आते आते आधा रास्ता में मर जाएगा। वो बोलता है कि 70 साल 75 साल हो रहा है झारखंड आजाद, मतलब झारखंड को तो इतना लेट से मिला है। भारत का स्वतंत्र होने के बाद ये स्थिति है, क्योंकि सही लोग नहीं है, सही विचारक नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है। नहीं तो एक जब काम करने की इच्छा अगर जिनमें होगी ना दोस्त, सच बता रहा हूँ, 1 मिनट में होगा। तो सभी को डिमांड कीजिए दोस्तों, आप लोग खुल के आइए। जब तक आप खुल के नहीं आएंगे, मजबूरी, आज मैं पहली बार बना रहा हूं इस तरह का वीडियो। मैं कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी के ऊपर मैं बोलता ही नहीं हूं। मैं समाज में, सिर्फ मैं समाज में काम करता हूं। समाज मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि लोग हमारे कर नहीं रहे। जो एमएलएज एमपीज लाभ लेके गए हैं, आदिवासियों का, जनजातियों का लाभ लेके, वो कुछ नहीं कर रहे। कौन आदमी लोग लिख के दे दिया हेमंत सोरेन को कि यहाँ का नाम, एयरपोर्ट का नाम बाबाधाम होना चाहिए? भाई ये सार्वजनिक होना चाहिए, पेपर मीडिया में तो कभी नहीं आया। लेकिन आपने पूरा रिकमेंड करके इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को आपने लिख के भेज दिया कि यहाँ का बाबा भेजना। अरे सिद्धू कानो, चांद बेरो, फूलो जानो, क्या आप अचूक है क्या? संताल समुदाय से नहीं है क्या? आपको संताल समुदाय का इतिहास, ज्योग्राफी कुछ पता नहीं है क्या? सब कुछ पता है। वही कहते हैं ना, घोड़ा कितनों भी तेज क्यों ना है, लगाम जिनके पास रहेगा वही घोड़ा को चला सकता है। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे विधायक से बात किया, वो बोलते हैं कि भाई विधायक में हमारा पावर है, कार्यपालिका में नहीं है, न्यायपालिका हमारा पावर नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में एकदम हमारा नहीं है हमारे। अरे भाई होगा भी कैसे? पिछले 10 साल से जेपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ, जेएसएससी का एग्जाम का कोई ठिकाना नहीं सही से।
तो आपके आदमी कहाँ से पैदा होंगे, आपके आदमी कहाँ से ऑफिस में होंगे? आपके कुछ अभी जो है हाल फिलहाल 2019 का एसआई का एग्जाम हुआ था, तो उनमें कुछ लोग पास किए हैं, तो अभी बहुत सारे लोग थाना प्रभारी आदिवासी समुदाय से बन रहे हैं। लेकिन क्या हाल है कि उसको 5-10 से क्या होगा? इतने बड़े झारखंड में, इतने वैसे आदिवासी बहुल एरिया में क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी कोई बात या अपने ग्राम सभा से पास करके, अरे भाई इतने सारे हम लोग संथाल समुदाय में से है, अपने समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे चीजें, कुछ नहीं है। नहीं तो मांग है यार, ये हमारे स्वतंत्र भारत में आदमी ने लाठी डंडा तीर धनुष भाला बर्छी सब कुछ छोड़ दिया। पेन और अभी जो है कंप्यूटर हो गया, पेन और कागज के भरोसा चल रहा है। मांग रख रहे हैं कि भाई हमें मांग करके दे दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं दिया जा रहा। इस तरह ही आगे अगर चलता रहेगा तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, झारखंड का स्थिति बहुत ही दयनीय होने वाला है। और झारखंड की जो सरकार है उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, क्योंकि झारखंड के लोग का स्थिति ठीक नहीं रहेगा तो फिर वो झारखंड के सरकार को कैसे ठीक रहने देंगे। ठीक है, तो ये आज मेरा डिमांड है आप लोगों का लाइव वीडियो में। आप लोग जितने भी बात सुने उनको तहे दिल से धन्यवाद, शेयर किए उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आशा और उम्मीद मेरा यही है कि भाई आप बोलना पड़ेगा, आप चुप रहने से नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, बोलना पड़ेगा। तो मैंने तो शुरू कर दिया है बोलना। अब झारखंड की सरकार कोई भी सरकार हो, क्योंकि मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा। अगर गलत होगा तो मैं बोलूँगा, चाहे कोई भी सरकार हो। और अभी तो एक एक आदमी का घूम घूम के बोलूँगा। जिनको मेरे को सपोर्ट करना है वो सपोर्ट कर सकते हैं, जिनको सपोर्ट नहीं करना है भाई वो सपोर्ट मत करो। लेकिन मैं आवाज़ उठाना अब शुरू कर दिया। मैंने पिछले ही बार बोला है, मंडल मुर्मू जी से भी मैंने बात किया, उनको भी बोला कि भाई देखो झारखंड में मेरे जितने भी युवा साथी है, 24 जिला है, 19 में मेरा युवा साथी है, आपको पूरी तरह से हम लोग सहयोग करेंगे, पूरे समाज को पूरी तरह से सहयोग करेंगे, चाहे कोई कहीं भी हमारे लोग हैं। यार आस्था सभी के लिए बराबर है भाई, हमारे आस्था पे भी ठेस पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि आज कोई सम्मान नहीं है, हमारे पूर्वजों का कोई सम्मान नहीं है जिन्होंने पूरे देश को बचाया। ये झारखंड की बात नहीं करो यार, पूरे देश में हमारा कोई सम्मान नहीं है यार, कोई सम्मान नहीं। तो सोचो इतने ज़्यादा बलिदान और आहुति देने के बाद भी अगर सम्मान नहीं मिला तो क्या आज ये जो छोटा छोटा काम हम लोग आप लोग कर रहे हैं इससे कुछ सम्मान मिलने वाला? घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं देने वाला कोई भी, और कोई आगे करने वाला भी नहीं ऐसे कोई, क्योंकि करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आज के बच्चे, आज के जो युवा पीढ़ी है उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो बेटा नौकरी के पीछे पड़े हुए, हाथ धो के पड़े हो कि मैं ग्रेजुएशन पास करूंगा, कंपटीशन तैयारी करूंगा, एग्जाम करूंगा। वो भी इस क्षेत्र में उसको इतना मेहनत करना पड़ रहा है। अरे स्टेट गवर्नमेंट का इतना सारा नौकरी है। आज अगर ऑफिशियल लैंग्वेज संताली को घोषित करते हैं तो कम से कम 5 से 10 हज़ार नौकरी ऐसे ही एक ब्लॉक क्षेत्र में आ जाएगा। एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ जाएगा। यहाँ आला अधिकारी बंगाल में देखें आप क्या हाल है। उड़ीसा के लोग कभी नौकरी के लिए भागते रहते इधर उधर, अरे वो तो ऐसे ही पास कर गया तो रेलवे में कोई ले लेगा, स्पोर्ट्स कैटेगरी में चला गया, नौकरी देखें उड़ीसा के लोगों का कितना कंपटीशन तैयारी करता है जी। उड़ीसा वाले लोग नहीं करते हैं ना, फिर भी वो मिल जाता है ना उन लोगों को अच्छा खासा। हर गांव को घूम के देखिए, ये सामने तिरिंग हम लोग का पूर्वी सिंहभूम से सटा हुआ है, जाइए यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाइए, आप लोग देखेंगे कितना देख सकते हैं। हर एक गांव में नौकरी करने वाला आदमी मिलेगा। लेकिन आज का डेट में झारखंड अलग होने के बाद कितना लोगों को नौकरी मिला है? थोड़ा सर्वे कीजिए अपने गांव में, अपने खुद के गांव में देखिए झारखंड अलग होने के बाद कितने लोगों को नौकरी मिला है, और झारखंड जब अलग नहीं हुआ था उससे पहले कितने लोगों को नौकरी मिला, आपको सब पता चल जाएगा। स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, और इसको सुधारना हम सभी का जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं आगे आएंगे, लीडरशिप आपका नहीं, झारखंड में लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, झारखंड में लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी है। इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप किसी को नहीं बनाओगे तो कोई आपको नहीं बनाएगा। आज जेएमएम की सरकार आप सोचते हैं आपने बनाया, नहीं, आपने नहीं बनाया, उन उद्योगपतियों ने बनाया है। लोग अच्छे होने से नहीं होगा यार, लोग जो चला रहे वो सबसे अच्छे होना चाहिए, लेकिन वो जो जेएमएम को चला रहे वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग झारखंड के हित में नहीं सोच रहे। अगर झारखंड के हित में सोचते तो शायद ये स्थिति नहीं होता, झारखंड के युवाओं का स्थिति नहीं होता, झारखंड के बेरोजगार युवा युवतियों का नहीं होता। बहुत बुरा स्थिति है, गांव के लोगों का बहुत बुरा स्थिति है। मैं खुद 1600-1700 गांव घूम चुका हूं और मैंने देख चुका है, और मैं प्रयास भी कर रहा हूं कि कम से कम लोग जागरूक हो। उनको पता ही नहीं कि जागरूकता का मतलब क्या है।
डेवलप का मतलब क्या अलग है, लोगों को समझाया जाता है। बैकवर्डनेस का बारे में लोगों को पता ही नहीं कि संवैधानिक रूप से हम बैकवर्ड किस तरह किस आधार पर है, ये लोगों को पता ही नहीं। आप पढ़ा रहे हो बच्चे को वो स्कूल में, कौन सा स्कूल में पता है जिसमें खिचड़ी मिलता है? सरकारी स्कूल हम लोग उसके कहते हैं। खुद मैं सरकारी स्कूल हूँ। मेरे दोस्त कौन से स्कूल में पढ़ते हैं पता है आपको? कॉन्वेंट में, लोयला में, डीएवी में, बेल्डी चर्च में, जेस तारापुर में। क्या मैं उनके साथ कंपटीशन करूंगा तो मैं जीतूंगा क्या? अरे भाई, वो जब मैं कंप्यूटर सीख रहा था 2008 में, मैं कंप्यूटर सीख रहा था, उनके घर में कंप्यूटर है 2008 में। क्या तब मैं उनसे जीत पाऊंगा? मैं 2 घंटा कंप्यूटर पढ़ता था और वो लोग 10 घंटा उनके घर में कंप्यूटर रहता था। मैंने 24 घंटा उनके घर में कंप्यूटर रहता था। तो मैं जीत पाऊंगा? आप सोचिए, आप कंपटीशन तैयारी कर रहे, अच्छी बात है, तैयारी कीजिए भाई। वो लोयला से, कॉन्वेंट से, वैसे वैसे स्कूल से, संस्था से वो पढ़ रहा है। एलन इंस्टीट्यूट में वो बच्चे उनके पढ़ रहे हैं। तो आप वहां पढ़ पाएंगे? आप यहाँ ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल की जगह से उसके साथ कंपटीशन करना चाहते हो? अरे भाई, क्यों कंपटीशन करें हम? झारखंड राज्य अलग होने के बाद क्यों कंप्यूटर? 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का जो नौकरी है, बढ़िया बढ़िया नौकरी है। वीडियो ऑफिस का है, सीओ ऑफिस का है, थाना प्रभारी ऑफिस का, कितना सारा एक, अगर चाहेगा स्टेट गवर्नमेंट चाहेगा तो बहुत सारा रिक्रूटमेंट होगा। तो आज का सबसे ज्यादा मांग है भाई, अस्तित्व को बचाया जाए। आदिवासियों के नाम पर जितने भी है, आदिवासियों के नाम पर जो भी संस्था है, बड़े बड़े जो एयरपोर्ट है, ये इसको मैं रिकमेंड करो। जितने भी विधायक हैं, आप अपने विधायक को धो डालो, अपने विधायक को धो डालो। धो डालो का मतलब ये नहीं कि सर्फ एक्सेल लेके धो डालो, कागज में लिखना शुरू कर दो। उसको बोलो कि इस पर बात बोलो, इसको आवाज़ करो। सिद्धू कानू एयरपोर्ट होना चाहिए, सिद्धू कानू का नाम। इसमें माहौल बदलना चाहिए, सरकार गिरना चाहिए। अगर उसने नाम बदला नहीं तो सरकार गिरना चाहिए जेएमएम का। यार, आदिवासियों के सरकार, आदिवासियों ने आपको जी तोड़ मेहनत करके बीजेपी को हरा करके आपको लाया है। किस लिए लाया था? ताकि आदिवासियों के लिए साधा। बहुत सारा बीजेपी ने ऐसे ऐसे कानून बना के गए हैं जो आदिवासी के लिए हितकारी नहीं है। बोलते तो सभी कोई भाषण में है, भाषण का सुनिए, जब दौरा हो रहा था, रैली हो रहा था, उस समय का भाषण सुनिए। आप लोग सोए मत रहिए। यूट्यूब फेसबुक में अभी बहुत सारा है, उसको जाके देखिए, सर्च कीजिए। क्या उसके जो मैनुअल छपा था उनमें क्या क्या दिखाया गया है, क्या क्या प्रस्ताव उसने दिया गया था, किस किस विषय पे काम करने के लिए दिया गया, उन विषयों को भी देखिए और अपने क्षेत्र के लिए मांग शुरू कर दीजिए। देखिए, बच्चा भी नहीं रोता तो उसका माँ उसको दूध नहीं पिलाता है। तो अपने क्षेत्र के लिए आपने जो गुती रखा है, जो आपने सर्वेंट रखा है, उस सर्वेंट को पकड़ो, उस नौकर को पकड़ो और उसको बोलो कि भाई तुमको ये काम करना है, हमने आपको चुना है। तो सिद्धू कानू एयरपोर्ट होना चाहिए इसका नाम। और सिद्धू कानू एयरपोर्ट ये आस्था से जुड़ा हुआ, आदिवासियों की आस्था से, पूरे भारतवर्ष की आस्था से जुड़ा है। भाई, हमने अंग्रेजों को भगाने में सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका हमारे पूर्वजों ने निभाया। और आज आप बोलते हैं कि इतने आसानी से बोल देते हैं कि केंद्र सरकार को लिख के भेज देते हैं कि यहाँ का दादा बाबा बैद्यनाथ धाम होना चाहिए। वो आस्था का केंद्र है, आस्था का केंद्र रहने दीजिए। हिंदू देवी देवताओं का मान सम्मान रहने दीजिए। उसको एयरपोर्ट का नाम दे के उसको आस्था को मत ठेस कीजिए, ठीक है? वो कभी मांग नहीं कर रहे, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है? इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, सभी कोई हैशटैग करो, ट्विटर करो, यूट्यूब बनाओ, कुछ भी बनाओ यार। अभी मान लिए अभी ग्राउंड में आंदोलन नहीं हो पा रहा कोविड के चलते, क्योंकि भारत के लोग जो है बहुत ही शांत स्वभाव के, इसीलिए हम एमएलए एमपीज को चुनते हैं कि हमारे गैर मौजूदगी में अच्छा काम करें। आप नौकर क्यों रखते हैं? आप गेटकीपर क्यों रखते हैं? आप सिक्योरिटी क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं ना कि भाई आपके गैर मौजूदगी में कोई अच्छा काम हो। तो आज सब उल्टा पुल्टा काम करेगा तो कैसे चलेगा? तो ये नहीं हो सकता। तो आप प्रयास कीजिए, आने वाले कुछ ही दिन में ये बदलाव आना चाहिए। युवा, सच में युवा, अगर झारखंड के युवाओं में अब भी जो है ना बलिदान का खून दौड़ रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आप आंदोलन शुरू कर दीजिए। आंदोलन किस तरह के? अपने गांव, कम से कम अपने गांव के लोगों को बताइए भाई, क्योंकि वो जमीन किसका है? देखिए, वो जमीन किसका? एयरपोर्ट में अगर जमीन गया है ना, किसका जमीन गया है? कौन दिया है वो जमीन? बाबा बैद्यनाथ धाम दिए हैं क्या जमीन? कि आदिवासी लोग दिए हैं, कि वहां के मूल निवासी लोग दिए? कौन दिया है? जो दिए हैं उनका तो कुछ नाम होना चाहिए, उस क्षेत्र का सभी कोई जानते हैं। ये मौका है, आवाज उठाना चाहिए। ऐसे मौका नहीं मिलेगा फिर वापस, क्योंकि दिन प्रतिदिन आदिवासियों के साथ अन्याय होते जा रहा है। और आदिवासियों के साथ ज़्यादा समय नहीं है, 10 साल है। 10 साल में आपको जो करना है कर सकते हैं। 10 साल के बाद आपका जो दूसरा पीढ़ी है
उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो इसीलिए आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और झारखंड सरकार को आगाह करें कि भाई कम से कम आप झारखंड के आदिवासी सरकार है, आदिवासी के लोग बहुलत में हैं, आदिवासी के लोग सबसे अधिक है और झारखंड आदिवासी के लिए बना है, तो कम से कम आदिवासियों के मान और सम्मान के लिए आप जो है इसको सिदू कान्हू मुर्मू एयरपोर्ट का नाम दीजिए। अगर आपको सच में उतना ही आदिवासियों के प्रति लगाव है, क्योंकि आपके भाषण से, आपके वक्तव्य से हमें लगता है और हमें अभी भी हमारा विश्वास है कि अभी भले ही कोविड के चक्कर में जो है हेमंत सरकार ने भले ही आदिवासियों के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे हेमंत सरकार को, पिछले कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि सभी विश्वविद्यालय में भाषा संबंधित प्रोफेसरों का बहाल, उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद चाहते हैं कि जो कोई भी सरकार नहीं कर पाया था वो आपने किया। आपके अच्छे कार्य के लिए हम सभी आपके साथ हैं। अगर आप हमारे मान सम्मान रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय आपके साथ बने रहे, तो कम से कम ये सब चीज़ें करें। कम से कम जो एयरपोर्ट का नाम है ये सिदू कान्हू मुर्मू एयरपोर्ट के नाम से जाना जाए और पूरे विश्व प्रसिद्ध ये खुश हो जाए, क्योंकि अंग्रेज भी डर, यहाँ का नाम जो है संथाल परगना रखा था, पूरे विश्व के रेखा में आज अंकित है संथाल परगना। तो कम से कम उस संथाल परगना में एक ऐसा अगर एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो कम से कम उसका सिदू कान्हू, ताकि संथाल के ज़मीन में जो भी उतरे तो उनको संथालों के इतिहास के बारे में सोचने पर मजबूर किया जाए। कौन है सिदू कान्हू, कौन है चांद भैरव, कौन है फूलो जानो, ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई हम जहाँ उतरे हैं वहाँ कौन है ये। उनको नाम भी सोचना पड़ेगा, तब लोग अपने आप खुद ब खुद बोलेंगे कि यही वो वंशज है जिसने पूरे अंग्रेजों की हुकूमत को हिला दिया था, और जो अंग्रेज पूरे दुनिया में राज किए थे वो संथाल परगना से उसको भगा दिया गया था और भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। तहे दिल से आप सभी से धन्यवाद करूँगा कि अपने अपने फेसबुक वाल से, यूट्यूब से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, जिससे भी हो सके टैग करके झारखंड गवर्नमेंट को कम से कम इन्फॉर्मेशन नोटिस पहुंचाया जाए कि ये झारखंड की मांग है। आपको बाबा बैद्यनाथ के लोग या आपको देवघर के लोग ने आपको बोला था कि इसका नाम सिदू कान्हू नहीं होना चाहिए, बाबा बैद्यनाथ होना चाहिए। झारखंड के लोग बोल रहे हैं आपको, झारखंड के लोग बोल रहे हैं कि इसका नाम सिदू कान्हू मुर्मू एयरपोर्ट होना चाहिए, और झारखंड के लोग आपको प्यारे हैं कि सिर्फ आपको देवघर के लोग प्यारे हैं जो आपको बाबा बैद्यनाथ के नाम पे हो रहे हैं। तो ये आपसे निवेदन पूर्वक कहूँगा कि पूरा दुनिया को पता होना चाहिए आज सिदू कान्हू मुर्मू एयरपोर्ट देवघर में है, और देवघर संथाल परगना के उन क्षेत्रों में आता है जिनमें अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाले हमारे वीर शहीद सिदू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, बहुत सारे श्याम परगना बाबा जी थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। पूरा योजना उन्हीं के द्वारा चलाया गया था। इन सभी को हम कम से कम उस पे एयरपोर्ट के नाम पर उनको याद करें, उनको कम से कम देश और दुनिया के लोग याद रखें। यही कहकर आप लोगों को आज वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करता हूँ दोस्तों वीडियो को। आशा करेंगे ऐसे जो मुद्दे आएंगे उस पर मैं ज़रूर अपना टिप्पणी दूंगा। आने वाला दिन में भी आप लोगों के साथ बने रहूँगा। जो भी लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ देना चाहते हैं, भाई संपर्क कीजिए। मेरा नंबर बहुत कोई मांग रहे थे 9031092112। आप हमारा यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, आपको हर जगह मेरा नंबर मिल जाएगा। किसी भी युवा साथी से मिल जाएगा, उसका चिंता मत कीजिए, मिल जाएगा। सभी दोस्तों को जोहार करते हुए ये वीडियो को समाप्त करते हैं।